लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2-4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये वो लोग हैं मेरे दोस्तों। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जाकर जहाँ अधूरे पड़ जाते हैं, कमतर पड़ जाते हैं, तब जाकर बड़े अदब के साथ उन शख्सियत का नाम लिया जाता है जिसे पूरी दुनिया हजरत मौलाना तारिक अनवर कासमी के नाम से जानती है। मैंने निहायत अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं इनको भी जागा दो। अगर चाहो तो तुम इस्लाम की परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। माइक पर आपका महबूब चहीता मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसके अंदर इको। वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामईन बज़्म, बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ जनाब हज़रत मौलाना उमैर खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुम का और हज़रत मौलाना सदर आलम साहब नोमानी, जनाब शायर इस्लाम अकील गौहर साहब, जिनकी दावत पर आज मैं आप हजरात के बीच हाजिर हुआ हूँ। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान करीम की जिन आयतों का सहारा लिया वो आयतें हमें और आपको मुआशरे की सुधार के लिए बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपने हबीब सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, तुम तमाम के लिए अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया। हजरात, जब तक हमारे और आपके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन न हो, शरीयत इस्लामिया पर अमल करना हमारे और आपके लिए मुश्किल होगा। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब हमारे कल्बो जिगर के अंदर मौजज़न होगी तो फिर शरीयत पर अमल करना बहुत आसान होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अपने तमाम बंदों से फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह के सामने सुरखरुई और कामयाबी तो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको इंतहाई फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो नबी अता फरमाया वो नबी जो सारी कायनात से हसीन, दिलनशीन, महजबीन, नाज़नीन, बेहतरीन, बिलयकीन, साहबे जमालो कमाल, आमिना का लाल, महबूब जुल जलाल, जो गरीबों का मलजा, यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा, जिन्हें खातिमुन नबिय्यीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, यानी हम सब के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारका है। अल्लाह ताला ने आपने अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिफात अता फरमाए वो सारे सिफात कामिल दर्जे के। यही वजह है कि अल्लाह खुद भी कुरान करीम के अंदर अपने हबीब की तारीफ बयान करता है। कोई मुसन्निफ अपनी किताब के अंदर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की तारीफ को बयान करता है, कोई खतीब अपनी खिताबत में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान करता है। तारीफ बयान करने से खुद उस आदमी का मकाम व मर्तबा बुलंद हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, आइए मैं आप हज़रात के सामने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस बात को आप हज़रात मलहूज रखें कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे कल्बो जिगर के अंदर ना हो, शरीयत पर अमल करना मुश्किल होगा। जब हुजूर की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों के अंदर होगी तो शरीयत के एक एक जुज पर अमल करना हमारे और आपके लिए आसान हो जाएगा। कुरान करीम के अंदर खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ लोगों, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ। इस आयत की तफसीर में साहबे तफसीर इब्ने कसीर ने बुखारी शरीफ के हवाले से एक वाक़या नकल किया है। आओ हम और आप उस वाक़े को मद्देनजर रखते हैं और अपने माशरे के सुधार की तरफ कोशिश करते हैं। जरा गौर करें, ताजदारे रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ नोक झोंक हो जाती है, आपस में इख्तिलाफ होता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह से अपने घर की जानिब चले जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर के खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे माफी मांग रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे चल रहे हैं और हज़रत उमर से कह रहे हैं, ऐ उमर, मुझसे जो गलती हो गई है तुम मुझे माफ कर दो। हज़रत उमर पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने घर की जानिब जा रहे हैं। ऐ लोगों, मैं आप हज़रात के सामने ये वाक़या इसलिए नकल कर रहा हूँ कि आज हमारे और आपके दरमियान भी, आज हमारे और आपके माशरे में आपस के अंदर इख्तिलाफ व इंतशार की फिजा कायम होती है। बाप अपने बेटे से दूरी इख्तियार कर चुका है, शौहर अपनी बीवी से अलग है और
भाई भाई के अंदर रस्साकशी का मामला होता है और ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला जाता है, बरसों गुजर जाता है, लेकिन कोई एक दूसरे के सामने माफी मांगने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे के सामने अपने गलती का इजहार करने को तैयार नहीं। और हम और आप ये सोचते हैं कि अगर हम किसी के सामने माफी मांगेंगे हमारी हैसियत, हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारा रुतबा घट जाएगा। आओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से हम और आप सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम, कितना ऊंचा रुतबा अता फरमाया। हजरत अबू बकर सैयदना फारूक आजम से माफी मांग रहे हैं, हजरत उमर आगे आगे चलते हुए अपने घर के अंदर जाते हैं, कमरे के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। यहाँ तक के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हजरत उमर दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। गुस्से का मामला है, इख्तिलाफ हो गया है, कुछ झगड़े की नौबत आ गई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से वापिस होते हैं। हम और आप अपना मामला जरा गौर करें, अगर हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है, हम लोग एक दूसरे के सामने शिकायत बयान करने लगते हैं, वो आदमी ऐसा है वैसा है, जरा गौर कीजिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज क्या है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सिद्दीक़ अकबर वहां से वापस आते हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझसे कुछ गलती हो गई है, हजरत उमर से कुछ नोक झोंक हो गया, मैंने उनके सामने माफी मांगी, वो माफ करने को तैयार नहीं। उसके बाद रिवायत में आता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह से थोड़ा सा हटते हैं, उतने में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान उन्हें ललकारता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिल ही दिल में सोचते हैं कि ऐ उमर, ये अच्छा काम नहीं कि अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे माफी मांगे और मैं उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला वहां से डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिरी देते हैं और आकर कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे घर की तरफ आए, लेकिन मैं उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। उतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ भी आ जाते हैं हुजूर की बारगाह में, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ भी आ जाते हैं। हजरत उमर वहां पर पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फारूक आज़म को कुछ डांट रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इसमें खता मेरी है, इसमें गलती मेरी है, आप उन्हें निशाना न बनाएं, आप उन्हें न डांटें, जरा अंदाज देखें। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के सामने तवाज़ु इख्तियार कर रहे हैं, अपनी गलती का इकरार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, जानते हो ये अबू बकर कौन है? ये अबू बकर वो है कि जिस वक्त में मैंने नबूवत का ऐलान किया, जिस वक्त में मैंने सारे के सारे कुरैशियों को जमा किया और दीन की दावत, दीन इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया, सारे लोगों ने मेरी मुखालफत की, यहाँ तक कि उमर तूने भी मेरी मुखालफत की, और अगर उस वक्त में मेरी किसी ने तस्दीक की तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है जिन्होंने उस वक्त में भी मेरी तस्दीक की। मेरे बुजुर्गों, पता चला कि हम और आप अपने मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे मुआशरे में अगर कभी इख्तिलाफ की नौबत आ जाए, कभी झगड़े की शक्ल पैदा हो जाए, तो हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी इस कदर न बढ़ा लें कि बरसों बरस गुजर जाए और हम उनके सामने माफी भी न मांग सके। याद रखिएगा, अगर कोई आदमी अपने आप को झुकाता है तो वो दर हकीकत झुकता नहीं,
अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद फरमाता है। यही वजह है हम इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार किया, जिसने अल्लाह के लिए अपने आप को झुकाया, जिसने अल्लाह के लिए किसी के सामने माफी मांगी, फरमाया रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद फरमाता है। ताजदारे रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के नवासा है, हजरत अली अल मुर्तजा के लाल है। रिवायत के अंदर आता है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने के लिए दस्तरखान के करीब बैठे हैं, गुलाम गोश्त का शोरबा लेकर के आता है, प्याला लेकर के आता है। अचानक गोश्त का शोरबा सैयदना हजरत हुसैन के कपड़े मुबारक पर गिर जाता है। हम लोगों के ऊपर भी अगर गिर जाता है तो हम लोग किस कदर नाराज होते हैं, कितना गुस्सा करने लगते हैं। जरा गौर कीजिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज क्या है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम की तरफ गुस्से भरी निगाह से देख रहे हैं, गुस्से की निगाह से अपने गुलाम की तरफ देख रहे हैं। वो गुलाम डर से कांपने लगा। इस वाक़े को हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान किया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम की तरफ देख रहे हैं, वो गुलाम डर से कांप रहा है कि अब मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत हुसैन खड़े होकर मुझे तमाचा रसीद कर दे। अंदाज देखिए हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि वो गुलाम कितना समझदार, कितना होशमंद था। उन्होंने डरते हुए कुरान करीम की आयत का सहारा लिया, कुरान करीम की आयत का सहारा लिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घूर घूर करके देख रहे हैं, उतने में वो गुलाम कुरान करीम की आयत तिलावत करते हैं, वल काज़िमीनल गैज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों की तारीफ बयान करता है जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, अल्लाह अपने उन बंदों की तारीफ बयान करता है जो गुस्से को पी जाते हैं। आज हमारे दरमियान भी कभी इख्तिलाफ की सूरत पैदा होती है, कोई हमारे सामने कुरान पेश करता है, कोई हमारे सामने हदीस रसूल पेश करता है, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं कि भाई अपनी बात अपने पास रखो। लेकिन जरा गौर कीजिए नवासे रसूल सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या अंदाज है। जैसे ही वो गुलाम कुरान करीम की आयत का सहारा लेते हैं और कहते हैं वल काज़िमीनल गैज़, अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तारीफ बयान करता है जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। हजरत हुसैन ने जर्रा बराबर भी रुकने का नाम नहीं, फौरन हजरत हुसैन ने कहा कज़ुमतु गैज़ी, यानी मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसके बाद इसी पर बस नहीं, वो गुलाम अगले इसी आयत का अगला जुमला पढ़ने लगते हैं कि आप गुस्से को तो पी लिए, वल आफीना अनिन्नास, अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तारीफ बयान करता है जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, लोगों को दरगुजर कर देते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अफौतु अन्का, यानी मैंने तुझे माफ कर दिया। उसके बाद फिर वो पढ़ते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरत हुसैन कहते हैं आतक़तुका, यानी जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया, आजाद करके गोया मैंने तेरे ऊपर एहसान किया। अल्लाह ताला एहसान करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम की ये आयत हमारे और आपके
के सामने अपने मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है, ऐ लोगों तुम अपने मुआशरे को दुरुस्त कर लो, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने क़ल्ब जिगर के अंदर बिठाओ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खिताब करके क्या क्या बयान फरमाया, पूरे कुरान हमारे और आपके सामने है। कुरान करीम को पढ़ें और इससे लज्जत महसूस करें। देखें अल्लाह ताला ने किस जगह पर जन्नत का तज़किरा फरमाया, जहन्नम का तज़किरा फरमाया, अपने मुआशरे में किस तरीके से रहना है अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया। इल्म वाले का क्या रुतबा है, गैर अहले इल्म का क्या मकाम है, अल्लाह ताला ने उसको भी बयान फरमाया। मेरे बुजुर्गों, मुआशरे में रहने में आपसी हुकूक जो है, माँ बाप का क्या हक है, शौहर बीवी के क्या हुकूक है, ये अल्लाह और उसके रसूल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके सामने बयान फरमाया। जरा गौर कीजिए, आज हम और आप कुरान करीम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा होती जा रही है। जरा गौर करें, सैयदना हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या फरमान है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदारी रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब फितनों का तज़किरा फरमा रहे हैं। ऐसे वक्त में हजरत अली मुर्तजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुर्बे क़यामत के वक्त फितनों से महफूज कैसे रहा जा सकता है। अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि कुर्बे क़यामत के वक्त फितनों से महफूज रहो तो अपने आप को कुरान करीम से चिमटा लो, कुरान करीम को अपने सीने से लगा लो। तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नति रसूल, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस रसूल। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुआशरे को दुरुस्त करें और अल्लाह और उसके रसूल की किताब के करीब आए, दीन इस्लाम को अपने जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। और ये उसी वक्त होगा जब हम और आप अल्लाह के कुरान को सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे बुजुर्गों, ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो पाकीज़ा किताब है, सारी किताबों में सबसे आला किताब। ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक़े कायनात ने लिया। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। है लोगों, हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम इस कुरान करीम के मुहाफ़िज़ हैं, हम ही इस कुरान के मुहाफिज है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मन चले आते रहते हैं जो कभी कहते हैं कि कुरान की आयतों को हटाओ, कभी कुरान करीम के ऊपर कुरान करीम को नजरे आतिश किया जाता है, कभी कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी आयत की जाती है, कभी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाती है। हजरत पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब में अपना एक वाकया नकल करते हैं जो हमें और आपको सुनने के लिए और उसके मुताबिक हमें और आपको एक एहसास दिलाया जा रहा है कि आज हमारे मुल्क में जो आज़ादी है, इस आज़ादी का हमें और आपको फायदा उठाना चाहिए। वो कहते हैं, मैं एक ऐसे मुल्क में गया जिस जगह पर कुरान करीम के एक भी सफ़हात नजर नहीं आ रहे, कुरान करीम के औराक को जलाए गए और मस्जिदों के ऊपर ताला लगा दिया गया। उस जगह पर पुलिस मौजूद है, कोई भी आदमी अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता। वो कहते हैं
कि हम लोगों का एक काफिला मस्जिद के करीब पहुंचता है और पुलिस से इजाजत लेकर अंदर गए। हम लोगों ने अजान दी, अजान के बाद नमाज पढ़ी। जब नमाज मुकम्मल होती है तो हमने देखा मस्जिद के दरवाजे के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है। मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा क्या बात है। वो लोग कहने लगे आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन इस मुल्क में कुरान की तालीम पर पाबंदी है, इस मुल्क में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, इस मुल्क में मुसलमानों के जो खास कलेमात हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, ये सब कुछ कहने के ऊपर पाबंदी है। लिहाजा हम लोग कुरान करीम की तालीम सरेआम नहीं दे सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के कुरान की उस आयत को सामने रखें जो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कहते हैं वो मुसलमान लोग हमें लेकर के गए, घर का एक सुरंग है, अंदर लेकर के गए और उसके बाद मैंने कहा फिर यहाँ कुरान की तालीम नहीं होती है? तो लोगों ने कहा कि नहीं हजरत, यहाँ भी कुरान की तालीम होती है। हमने कमरा अंदर बनाया है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, वो छोटे बच्चे मशीन से सिलाई सीखने के हीले बहाने से आता है और उसके बाद रोजाना कुरान करीम की एक एक आयत उन्हें सिखलाई जाती है। बिलाखिर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान बन चुके हैं, हाफिज़े कुरान बन चुके हैं। हजरत ने कहा कोई एक बच्चा पेश करो। एक सामने 8 साल का बच्चा मौजूद था। कहा गया कि ये बच्चा भी हाफिज़े कुरान है, ये बच्चा हाफिज़े कुरान है। हजरत ने अपने जेब से कुरान शरीफ लिए और उनके हाथों में थमाए, फरमाया लो बेटा कुरान पढ़ो। वो बच्चा कभी कुरान के सफ़ा को देखता है, कभी हजरत के चेहरे को देखता है। चुनांचे उनके उस्ताद मोहतरम जो बूढ़े उस्ताद थे, उन्होंने कहा हजरत बात दरअसल ये है कि इतने साल गुजर गए, हमारे बच्चों ने कुरान के सफ़ा को देखा ही नहीं, हमारे बच्चों ने कुरान के सफ़ा को देखा ही नहीं। आज आप उनके हाथ में थमा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज है, बस इन्हें कुरान याद है। आप इन्हें पूछिए। हजरत कहते हैं कि मैंने जगह जगह से कुरान पूछा, वो बच्चा फर जवाब देता चला गया, वो फर जवाब देता चला गया। ये है अल्लाह के कुरान का मौजिज़ा। कोई अगर चाहे कुरान की तालीम को बंद कर देना, ये नहीं हो सकता। अल्लाह इस कुरान का मुहाफिज है। जिस वक्त में अंग्रेजों ने चाहा था अल्लाह के कुरान को जला दिया जाए, कुरान को खत्म कर दिया जाए, उस वक्त में हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक छोटे से बच्चे को पेश किया और फरमाया बेटा तुम सूरह फातिहा पढ़ो। अलहम्द से वो बच्चा पढ़ता है, वन्नास पे खत्म करता है। उसके बाद हजरत कहते हैं कि तुम कुरान के सफ़हात को जला सकते हो, लेकिन वो कुरान जो सीने के अंदर उतर चुका है उसको कैसे जलाओगे? मेरे बुजुर्गों, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की रोशनी, ये चांद ये सूरज की रोशनी बदल सकती है, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कभी नहीं बदल सकता। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ताजदारी रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हमें और आपको अपने मुआशरे को दुरुस्त करने को फरमाया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम हमारे और आपके सामने हम वक्त रहना चाहिए। जरा गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल कैसा था, और आज हम और आप भी उसी नबी आखिरी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं। आज हमारे और आपके दिल में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बातों की मोहब्बत की
इस कदर है। अल्लाह के नबी का अखलाक कुछ और है, हमारा और आपका अखलाक कुछ और है। सहाबे किराम की हालत ये थी कि सहाबा जिस उम्र में इस्लाम कबूल करते वो कुरान करीम को सीखने की कोशिश करते। आज हम लोग अगर बचपन के अय्याम में कुरान नहीं सीखे तो फिर जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह के कुरान को सीखने की कोशिश नहीं करते। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया, है कोई सीखने वाला। मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है, अल्लाह का कुरान कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने कुरान को आसान फरमाया। जब पिछले साल मैं कुशीनगर यूपी खत्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में पहुंचा तो उस जगह पर मैंने देखा हजरत मौलाना सईद अहमद साहब एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, उस बच्ची को उलमा के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची वो है जिन्होंने सिर्फ 2 महीना 10 दिन में पूरे कुरान के हाफिज बन गए। बोलिए सुभान अल्लाह। ये बच्ची वो है जिन्होंने सिर्फ 2 महीना 10 दिन में पूरे कुरान के हाफिज बन गए। मेरे बुजुर्गों, वो बच्ची कुरान के हाफिज बन रही है और आज हम लोग उम्र गुजारते जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के कुरान को देखकर भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते, देखकर भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो बताओ, हम मुसलमान हैं, कुरान से इस कदर दूर रहेंगे, फिर अल्लाह के कुरान की हलावत क्या महसूस होगी? अल्लाह के कुरान के अंदर चाशनी क्या है, मिठास क्या है, वो हमें और आपको कैसे पता चलेगा? अल्लाह अपने कुरान में क्या क्या बयान फरमाया है वो हमें और आपको कैसे पता चलेगा? हालांकि ये वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ऐ लोगों, ये वो किताब है जिस किताब के अंदर कोई शक नहीं, ये बिल्कुल पाकीज़ा किताब है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम को हमारे और आपके लिए कितनी मिठास वाली किताब बयान फरमाया। ताजदार रिसालत इमामे कायनात मदनी करीम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत हफ्सा के कमरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बार सेहन में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और जब इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आता है, बेख्तियार रोने लगते हैं। सैयदा हफ्सा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी है वो कहती है या रसूल अल्लाह, क्या हुआ, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या जहन्नम का खौफ सता रहा है? हुजूर फरमा रहे नहीं नहीं, मुझे जहन्नम का डर नहीं सता रहा है। या रसूल अल्लाह, फिर क्या जन्नत के शौक में रो रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं, बल्कि मैं अपनी उम्मत की वजह से रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, तेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर सेहन में अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। मैदान क़यामत वो होगा, महशर का वक्त वो होगा कि जिस वक्त में मुजरिम और अल्लाह के दरमियान हिजाब कायम हो जाएगा, पर्दा आ जाएगा। ये मुजरिम सोचेंगे कि मैं अल्लाह को देखो ताकि अल्लाह की नजरे रहमत मेरी तरफ हो, लेकिन वो पर्दा बीच में हायल होगा जिसकी वजह से वो देख नहीं सकेंगे। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए अल्लाह के कुरान के करीब आए और खुद भी सीखने की कोशिश करें। एक आदमी जनाब इकबाल साहब, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि इस मोबाइल से आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मौलाना मैं कुरान सीखता हूँ, मैं कुरान सीखता हूँ, इमामे हरम की क़िरात को लगा लेता हूँ, कभी सूरह फातिहा वो पढ़ते हैं, मैं अपनी जुबान से दोहराता हूँ, बिलाखिर कुरान करीम की बहुत सारी आयतें मुझे याद हो गई। एक बूढ़ी औरत
पूरी जवानी गुजर गई, जब बुढ़ापे में आई अपनी बेटी को देख रही है, कुरान करीम की हम वक्त तिलावत कर रही है। रमजान का मुबारक महीना है, शाबान का महीना है, हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती है। वो बूढ़ी औरत एक दिन अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, काश के मुझे भी कुरान आता तो मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह के कुरान को लेकर हर वक्त अपने बिस्तर पर बैठी रहती और कुरान की तिलावत करती रहती, नामे आमाल में सवाब की गठरी हासिल करती रहती। वो नौजवान बच्ची अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका वक्त भी बहुत सारा खाली है, मैं तैयार हूँ आपको कुरान सिखाने के लिए। वो बूढ़ी माँ अपनी चौथी बेटी जो आखिरी है उस बेटी से कहती है ठीक है मुझे सिखाओ। रोजाना थोड़ा थोड़ा करते करते आज वो मुकम्मल कुरान पढ़ना जानती है और हमेशा एक महीने में एक कुरान मुकम्मल करने के आदी। मेरे बुजुर्गों, आज हम लोगों का हाल ये है कि हम भी कुरान से दूर और अपने बच्चों को भी कुरान से दूर रखते हैं। बतलाइए, अंग्रेजी का पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप वो भी काम करें, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें, दीनी तालीम के करीब करें, ताकि उन बच्चों को पता चल जाए कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है, अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में पैदा फरमाया उसका मकसद क्या है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बार बार आंखों से इशारे किए जा रहे हैं, अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।